बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत ज़्यादा दोस्तों की भरपूर अपील पर जो है ना एक छोटा सा क्लिप बना रहे हैं और उनकी फरमाइश थी कि शब रात के हवाले से कोई हमें दीनी मसाइल बताएं। तो इस हवाले से हमने आज यहाँ जामिया मस्जिद आमना में मौलाना अब्दुल वारिस साहब से बड़ी जद्दोजहद करके एक टाइम लिया है से कि ये शबरात के हवाले से क्या शबरात आज है तो क्या मतलब है कि शबरात को आप देखते हैं कि इसमें कैसी इबादत करनी। जैसे आम लोग हैं, जैसे मतलब है कि वो बाहर से काम करते हैं छोटे मोटे, तो उनको फुर्सत होती है, बाज़ नहीं होती, तो वो कैसे बेचारे इबादत अपनी कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि उलमा इकराम से भी सुना है कि ये रहमत का नज़ूल होता है, इस रात को ख़ास कर पे रहमत का नज़ूल होता है और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना क्या हाल है मौलाना? ठीक है मौलाना। बस ये है कि माशाल्लाह आज शब रात की रात आनी है माशाल्लाह, तो इस हवाले से कुछ साथियों के अपना गुजारात थी कि भाई हमें बताएं कि शब रात के हवाले से मतलब कैसे इबादत करनी चाहिए और आम आदमी बेचारा कैसे इबादत कर सकता है और इसमें ख़ास क्या नज़ूल होता है इस रात का। जी शब बारात ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बायस रहमत और बायस बरकत वाली रात है, लेकिन अक्सर ये है कि काफ़ी हमारी पुरानी चीज़ें हमारे यानी कि जद्दी पुश्ती आ रही हैं, तो अक्सर हमारे रस्म और रिवाज इसमें काफ़ी आ रहे हैं। जी जी इसके अंदर ये है कि अक्सर इस रात के अंदर पहले ऐलानात किए जाते हैं और इस रात के अंदर ये भी यानी कि इज्तिमाई इबादत की तरफ जोर दिया जाता है जी सलात व तस्बीह की जमात कराना और दीगर, ये तो शरन कहीं भी साबित नहीं है। जी जी तो इसलिए जमात के साथ और इज्तिमाई ये ऐसे आमाल करना ये तो कहीं साबित नहीं। अगर इसको दीन समझेंगे तो उल्टा हम गुनहगार हो जाते हैं बनिस्बत इसके कि एक आदमी इस गर्ज से अल्लाह की बारगाह के सामने है कि मैं कुछ मुझे हसूल हो जाए नेकियों का, उल्टा वो गुनाह लेके चला जाता है। पहली बात तो ये है कि इसको इज्तिमाई इबादत नहीं करनी। एक है कि वैसे अगर मस्जिद में इनके एक मैं आ गया कोई और आ गया, वैसे खुद कुदरतन इत्तेफाकन अगर कुछ लोग आ गए हैं वो और बात है, लेकिन अगर बिलखसूस लोगों को बुलाया जाए स्पीकर के ज़रिए तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये कबात से खाली नहीं है। यहाँ से बिदआत जो है वो जड़ पकड़ती हैं, यहाँ से बिदआत शुरू होती हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। वैसे इसमें कोई शक नहीं, ये रात बायस रहमत है और बरकत है, तो इसमें वो अमाल करें जो शरीयत में साबित है। एक है हमारे पुराने रस्म व रिवाज आ रहे हैं, उस तरह से बहरहाल इसको नहीं करना चाहिए। जी जी माशाल्लाह। मतलब ऐसा है कि घर में भी अगर करें तो वो भी कर सकते हैं मर्द हजरात जो हैं। बिल्कुल। तो और बल्कि अगर देखा जाए कि मस्जिद जो है ये तो फर्ज इबादत के लिए, आम भी नमाजें जो हैं उसके बारे में यही कहा गया है कि आप सल्लम का फरमान मुबारक है कि आप घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, कि फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें और बकिया नवाफिल और सुनन वगैरह आप अपने घर में पढ़ें। जी और ये रात में इबादत जो जितनी भी हम करेंगे ये एक मुस्तहब अमल है, तो उस मुस्तहब अमल को हम घर में करेंगे वो ज़्यादा हमें अजर मिलेगा बनिस्बत मस्जिद के। मस्जिद के अंदर काफ़ी इसमें कुछ खराफात भी आ जाती हैं। एक तो रिया आ जाएगा, दूसरा इस तरफ ये भी हो जाएगा कि बाद लोगों के जहनों में आएगा कि जी आज शायद कोई ये फ़र्ज इबादत है, उस वजह से लोगों का इकट्ठा होना जमे गफ़ीर बन के इसको ख़ास इस प्रोटोकॉल देना इस रात को, जो फ़र्ज नमाज है जिसके बारे में कुरान में बार बार हुक्म किया गया वाक़ीमुस्सलाह, उसकी हमें परवाह नहीं है, हालांकि वो फ़र्ज है, ये एक मुस्तहब है। अगर इसको बेहतर ज़्यादा बेहतर यही है कि उसको घर ही किया जाए, मर्द हैं या औरतें तो वैसे उनके लिए घर हुक्म है, तो मर्दों के लिए बेहतर ये है कि घर में करें तो ज़्यादा बायस सवाब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है, फरमाया कि इस रात के अंदर फरमाया कि आप क़याम करें और अगले दिन रोज़ा रखें। ये तो है हदीस शरीफ में, लेकिन इसका ये नहीं है कि मस्जिद के अंदर ही लाजमन किया जाए या इज्तिमात किए जाए बयानात वगैरह, एक कुदरती वैसे बैठ के बयान हो जाए इसकी फजीलत, उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं।